लड़की जो नई दुल्हन होती है, घर बसाने के बजाय 498 जैसे केस पूरे परिवार पर कर देती है। आज एसआईएफ झारखंड करके रांची में एक संगठन है, उस संगठन में ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति लोग आते हैं जो पत्नी द्वारा सताए हुए रहते हैं। मैं उन बहन बेटियों के साथ भी हूँ। मेरे सामने ऐसा भी केस आया है जो अपनी बीवी को जान से मार दिए हैं बिहार में। मैंने पहले ही बोला, सब लड़की एक बराबर नहीं होती है। कभी भी कोई इस पुरुष के खिलाफ, पुरुष के प्रति या पुरुष के हित में कोई ऐसा मुद्दा कोई लेके आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी? नमस्कार, मेरा नाम है पूजा भारती और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड। लोकसभा चुनाव का समय है और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज मची हुई है। हर तरफ लोग उत्साहित है चुनाव को लेकर के। हर पार्टियां अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जुड़ चुकी है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रही है, तो कई पार्टियां ऐसी भी है जो कि धर्म के आधार पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुड़ी हुई है। लेकिन झारखंड की एक ऐसी पार्टी है जो कि पुरुषों के हित के लिए चुनाव लड़ रही है। मैं बात कर रही हूँ मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल पार्टी, जो एक पार्टी है जो कि झारखंड में है। और ये इस पार्टी का नाम कुछ ऐसा है, मर्द यानी कि मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल पार्टी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये जो स्लोगन है आप देख सकते हैं, बेटों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में। तो कैसी पार्टी है, क्या पार्टी है, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है रांची लोकसभा चुनाव से इस पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी है धनंजय भगत जी, जो कि इस पार्टी से लड़ रहे चुनाव रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस तरीके की पार्टी का क्या कुछ प्रेरणा स्रोत आया कि ऐसे इस तरीके की मर्द के हित में आपने इस पार्टी को बनाया। ऐसा क्या विचार आया कि मर्द के हित में आप इस पार्टी का निर्माण किया? मैडम, जब ये पार्टी के बारे में बोल रहे मर्द को लेकर के, तो कभी भी आपने सोचा इस देश का अर्थव्यवस्था कौन चलाता है? इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इसका आधारशिला कौन है? और देश का जीडीपी बनाने के लिए टैक्स कौन पे करता है? ठीक है, इसके पीछे पूरा पुरुष प्रधान है, पुरुष ही बोलते हैं इसको, जो कि पूरा अपना मेहनत लगा करके और अपना दिन रात एक का मेहनत करके उसको जीडीपी में अपना योगदान देता है, जिसकी वजह से देश का अर्थव्यवस्था सुधरता है। और हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक बात को देखा गया है कि जब भारत देश में किसी का लड़का का जब शादी होता है तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि लड़का के साथ ही लड़की अलग हो जाए, शादी के कुछ दिन बाद ही। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि लड़की जो नई दुल्हन होती है, घर बसाने के बजाय 498 जैसे केस पूरे परिवार पर कर देती है। हर हस्बैंड वाइफ में छोटा मोटा नोकझोंक होता है, और जहाँ झगड़ा होगा वहीं प्यार भी होता है, और जहाँ प्यार होगा वहीं झगड़ा भी होगा। आप पेशे से वकील हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया और इस विचारधारा से लड़ने का विचारधारा कहाँ से आया? देखिए मैडम, कुछ बातें हैं जो टर्म कंडीशन के हिसाब से नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब मैं भी पब्लिकली बोलना चाहूँगा एक बात। मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, झूठे केस को। मेरा भी म्यूचुअल डिवोर्स हो चुका है। मैंने सामने से इस चीज़ को फेस किया है और लोगों को काफ़ी करीब से देखा है। आज एसआईएफ झारखंड करके रांची में एक संगठन है, उस संगठन में ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति लोग आते हैं जो पत्नी द्वारा सताए हुए रहते हैं। उसमें से 90%, मैं पूरा केस नहीं कहूँगा, उसमें से 90% केस जो होता है झूठा होता है। लेकिन आप जो अपना ये व्यक्तिगत चीज़ों को आप पब्लिक के सामने ला रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जिसको आप दोनों तरफ के वर्ग को देखना पड़ेगा आपको, और तभी जाकर के आप सिर्फ एक तरफ के वर्ग को नहीं देख सकते। तो दूसरे चीज़ों के, दूसरे मामलों को आप कैसे निदान करेंगे? मैडम, जब हम लोग इस इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहे थे तो दोनों पहलुओं को हमने ध्यान से रखा। इसमें हमारे मैनिफेस्टो में लड़कों के साथ में उनके फैमिली को भी जोड़ा गया है। अगर लड़का बचेगा तो उनका फैमिली भी बचेगा। अब फैमिली जो होता है उसमें माता, बहन, बेटी सब होती है, उनकी बहू भी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी बहू गलत होती है,
लेकिन कहावत है ना, घून के साथ गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अब जो लड़कियां जो है जो कि जलाई जाती है, दहेज के नाम पे प्रताड़ित की जाती है, उसे जिंदा जला दिया जाता है, उस महिलाओं के लिए फिर क्या बोलेंगे आप? मैडम मैंने पहले ही आपको बोला 100% झूठ का केस नहीं होता है, मैंने बोला 90%। मैं उन बहन बेटियों के साथ भी हूँ। मेरे सामने ऐसा भी केस आया है जो अपनी बीवी को जान से मार दिए हैं बिहार में, ऐसा भी केस मैंने देखा है। मैंने पहले ही बोला सब लड़की एक बराबर नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग अपने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो झगड़ा होता है वो झगड़ा का बड़ा जड़ बन जाता है ये केस। और जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है ना मैडम, तो हर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा घर में ही ख़त्म कर लेना चाहिए आपस में मिलकर। इसको कोर्ट कचहरी ले जाने से बात और बढ़ता है। लेकिन जब आप सांसद अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर आप जीत के आते हैं तो सांसद के तौर पे आपको पूरी एक राज्य को पूरा देखना पड़ेगा, तो आप उसमें सिर्फ एक ही मुद्दे को आप लेकर के कैसे चल सकते हैं? एक ही मुद्दा को लेकर नहीं चला मैडम। आप एक बात बताइए, आज तक कभी भी कोई इस पुरुष के खिलाफ, पुरुष के प्रति या पुरुष के हित में कोई ऐसा मुद्दा कोई लेके आया कोई पॉलिटिकल पार्टी? या कभी इस मुद्दा को, आज जब ये पॉलिटिकल पार्टी आया, मैं इस यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया, आज मैं कैंडिडेट हूँ यहाँ पे, तभी आप मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं, ये क्लियर है। अगर मैं कैंडिडेट नहीं होता तो ये मुद्दा भी आप नहीं जान पाते। आज जो महिलाएं जो एसिड अटैक की शिकार होती है, चाहे वो, और भ्रूण हत्या भी अभी भी बहुत सारे राज्य में भ्रूण हत्या भी होती है, वो बेटी के कारण ही होती है, तो आप कैसे ये जो आप मर्द की पार्टी बनाए हैं, कैसे आप हर औरत को गलत कह सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बोला और अभी फिर से बोल रहा हूँ, पूरी लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं, जिस तरह पूरे लड़के गलत नहीं होते हैं। और रही बात यहाँ भ्रूण हत्या की बात को लेकर मैं नहीं उठ रहा हूँ। जो एसिड अटैक की शिकार होती है उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है, हमारी पूरी टीम की सहानुभूति है उनके लिए हमारी तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम उसके लिए तत्पर हैं। अच्छा चलिए, अब मर्द पे आते हैं। जब जो भी ऐसे शिकार होते हैं, जो मर्द ऐसे शिकार होते हैं इस चीज़ों के, तो उनके लिए आप क्या करिएगा? उनके लिए हम लोग लीगल अवेयरनेस करते हैं, कानून में उनके हमारे लिए क्या क्या समाधान है, क्या प्रावधान है। अब मान लीजिए कोई केस कर देती है किसी की वाइफ, हमारे बीच में बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जिनके ऊपर छोटा केस किया गया है, लेकिन जब पुलिस थाना में मैटर जाता है ना मैडम, तो वहाँ पे मनी एक्सटॉर्शन होता है, पैसा का उगाही का जरिया बन जाता है। वो मारते हैं, पीटते हैं, वैसे मर्द के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे मर्द के लिए कानून बनी हुई है और बराबर प्रावधान है उसके लिए। 323 लगा सकते हैं उस पर। अगर कोई पति अगर पी खा कर अपनी धर्मपत्नी को मारता है, उसके खिलाफ हम लोग भी खड़े होते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अगर समझौता करने लायक है मुद्दा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घर बस जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि जब अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के बाद आप जीत भी जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या कुछ पब्लिक के लिए करें? देखिए मैडम, मेरा तो सबसे बड़ा मोटिव क्या है, जैसे कि अगर मैं जीत गया तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के जितने भी गली नुक्कड़ हैं और सब में कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स का स्थापना करेंगे, जिससे क्या होगा, जो लोग अपने चुने गए प्रतिनिधि के पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ही प्रोटोकॉल हो जाता है, जिसको मैं मानूंगा नहीं अगर जीत गया मैं। तो मेरी जनता अगर होगी, मैं जीतने के बाद मेरी जनता जब भी मेरे से मिलना चाहेंगे 24/7 अवेलेबल हूँ मैं। दूसरी बात, जो फिर भी अगर कभी नहीं मिल पाए, उसके लिए कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स हर गली और नुक्कड़ पे मिलेगा आपको। ये इससे क्या होगा, अगर कोई सजेशन देना चाहे डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी तरह का आइडिया के लिए, उनका वेलकम है। और अगर कोई सीक्रेट कंप्लेंट करना चाहते हैं, जो पब्लिकली नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लेंट बॉक्स रहेगा, जिसका बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि एक कंप्लेंट और जो आइडिया दिया है उन्होंने कहाँ तक फॉरवर्ड हुआ है। महिलाओं की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे? सरकार ने आज तक जो भी उसके लिए कानून बनाया है उसको और प्रोग्रेस करेंगे। लड़की के लिए शिक्षा उतनी ही ज़रूरत है जितना कि लड़का के लिए झूठे आरोप से बचना। ठीक है, हमारे साथ बात कर रहे थे धनंजय भगत जी, जो कि रांची लोकसभा से के प्रत्याशी है। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल इनका पार्टी है और इसी के अंतर्गत ये रांची लोकसभा
क्षेत्र से प्रत्याशी है और इनका कई सारे मुद्दा है। मेन मुद्दा जो है वो मर्द के हित के लिए है। अगर ये लोकसभा चुनाव में जीत के आते हैं, रांची लोकसभा चुनाव में जीत के आते हैं, तो मर्दों के हित के लिए काफ़ी काम करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं जो महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती है उनके लिए भी काम करेंगे। हर गली नुक्कड़ में ये कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे जहाँ पे आप सजेशन भी दे सकते हैं और अपना कुछ कंप्लेंट भी हो तो उस बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि 25 मई को रांची लोकसभा चुनाव है और इसमें क्या कुछ सफलता इन्हें हासिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।